ओम शांति प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। 2/5/2025 के परमात्मा मधुर मावाक। मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। प्रश्न: जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर: वह कहते हैं हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रेहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लवार नहीं लगाएंगे। गीत: मुखड़ा देख ले प्राणी... ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं कि ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का बांध छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, मैं ही इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं। ये बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाए, ये है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंचे एक्टर हैं। परमपिता परमात्मा बुद्धि में रहता है कि वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते हैं। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने आते हैं। तुम जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते हैं, बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा के अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर के द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अपनासी नुदा हुआ है। ये बहुत नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी बातें करनी है कि हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रही हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में ये अंतर्मुखता रहनी चाहिए कि हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते हैं राम राम कहने से पार हो जाएंगे... तो ऐसे लावाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ कि कुछ समाचार नहीं देते हैं। ज्ञान की बहुत लवाड़ गप मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी ये राज नहीं जानते हैं, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। ऐसे भी हम भी ऐसे थे। माया के राज में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकार के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में,
ना बहुत गरीब और ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर हमको ये शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बने। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, इसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मद अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि के चक्र में एक्टर हैं, ये भी कोई जानते नहीं है। भले ये कह देते हैं कि आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते हैं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। भौतों का योग बिल्कुल है नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मूल बात है ही देह अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए कि हमको सत्वप्रधान बनना है। जिन बच्चों को सत्वप्रधान बनने की तात लगन है, उनके मुख से अभी कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हुई है, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे कि सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी, कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज़ ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते हैं कि दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। ये भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लवार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली हैं, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ से फंसे हुए हैं। पतित हैं, बाप खुद कहते हैं कि मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने को भगवान कहते नहीं, ये तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे याद में अलवेले हैं वे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वह सब गपोड़े हैं, अलवेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह-रेहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही ईमानी बनते हो, जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा। ये तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो कि ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ा ही देते हैं, बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उसे एक के सिवाय और कोई की महिमा है ही नहीं। ब्रह्मा की बात तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे बहाने सर्प का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका ये तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ा ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए।
बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है। ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो कि हमारा राज स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे नहीं। ये तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है। ये भी ड्रामा के अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है ना। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं। मेहनत करनी है। देवताएं मिसल देवी गुण धारण करने हैं। लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए कि हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। ये तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अविस्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जाना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र एक रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी, व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की ही पूजा आभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल। गलानी की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो। ये है आभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहोगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। कुदृष्टि नहीं जाएगी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ज्ञान सुनाने के लिए साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ। अपने आप से रूहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव। स्पष्टीकरण, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं। यह है वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। तो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें आश्रयी बनने का अभ्यास है। वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन, योग के किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अव्यक्त रूहानी इशारे, अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक वृत्ता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक वृत्ता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म के द्वारा हर आत्मा को सुख दो, सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। ओम शांति।